I see a lot of people saying hi. 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 How are you? I am great. How are you? I'm good. I'm good. Okay. You're looking very handsome for starters. और कैसा चल रहा है आपका क्वारंटाइन? How is the lockdown? Doing household works, work from home. सब कुछ अच्छे चल रहे हैं. समझ में आ रहा है कि मम्मी जब होती थी क्या काम करती थी, उनका काम कितना. So it's learning new things about myself. Yes. और कब ये रियलाइजेशन हुआ कि आप राइटर बनना चाहते हो? मेरे हिसाब से कोई स्टार्टिंग से राइटर नहीं बनना चाहता. सबका कुछ ना कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ लाइफ में ऐसी ट्रेजेडीज होती हैं जो घर पे जाके किसी को बताना चाहता है, और अगर कोई नहीं होता बताने के लिए तो वो अपने किताब के आखिरी पन्ने पे जाकर कुछ लिख देता है. तो सबसे पहले मैंने 11वीं क्लास में अपना कुछ लिखा था. दैट टाइम आई वाज हार्ट ब्रोकन, राइट. Mostly people start writing because of that thing, and I was having the same thing. तब लिखा था और उसके बाद लिखता गया. कब पता नहीं चला कि कब मैं ज्यादा लिखने लग गया और कब मैं दूसरों के लिए भी लिख. Because मैं किसी आता नहीं था. I was kind of an ambivert, और थोड़ा ये आया था क्योंकि मेरा जो नेचर था in my friend circle was like I'm very friendly, very social, but I had the other side of me as well, which my friends were not aware. And one day to one of my friend I recited one of my poem, and he started laughing. He was saying that भाई तू कैसे लिख सकता है, ये तेरे साथ नहीं हो सकता. Like the kind of bond which we have with them and I have with them, तो वो समझ नहीं पाए. लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने समझा. दे मोटिवेटेड मी. कईयों ने बोला ठीक है, कईयों ने बोला ठीक नहीं है. तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि कोई भी राइटर, कोई भी आर्टिस्ट को लिखने की प्रेरणा ज्यादा तब मिलती है जब उसको फीडबैक मिले. और फीडबैक ये कह रहा है कि सराहना ही मिले, एप्रिसिएशन ही मिले, नहीं कमियां पता लगे, कोई एप्रिसिएशन मिल जाए, कुछ भी हो. कोई आपकी राइटिंग्स को पढ़े. मतलब आप चाहते हो कि जो आपकी आवाज है वो कोई सुने, तो वो अच्छी हो बुरी हो, कोई भी फीडबैक है फर्क नहीं पड़ता है, बट कोई सुने तो भला. सुनने वाला चाहिए जी. ओके. तो देवव्रत हाय. बहुत लोगों से हाई आ रहे हैं आपके लिए. ओके गाइस, आपसे बाद में क्वेश्चन राउंड होगा. पहले मेरे with his family. I tried to. I said, मैंने बोला सरकार सब दे रही है, खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन आप क्यों जा रहे हैं? कि देखिए किसी दिन बारिश हो गई, लाइन लंबी लगती थी खाने के लिए, खाना नहीं मिलता. किसी दिन धूप में कम से कम 200-300 लोग लाइन में लगे हुए हैं, मेरे बच्चे हैं, कैसे करूंगा मैं? कम से कम उनको ये तसल्ली है कि अगर पकड़े गए तो क्या, कम से कम खाना तो मिल जाएगा जहां भी हम क्वारंटीन करेंगे. यहाँ खाने का प्रॉब्लम है. तो आपको वो चीज ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए. इट्स नॉट अबाउट ओनली राइटिंग और पोएट्री. यू मस्ट हैव दैट इमोशनल ऑब्जर्वेशन पावर. जी बिल्कुल. तो आपने क्वारंटाइन पीरियड, कोरोना, इन सब के रिलेटेड कोई राइटिंग लिखी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वही होता है. मेरे को सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग ये चीज लगती है कि एक थॉट, बीज, राइट, आप उससे क्या कुछ बना देते हैं, राइट. एक मधुशाला किताब है हरवंश राय बच्चन की, तो उनका एक थॉट था मधुशाला, राइट. उसमें उन्होंने पूरी किताब लिखी. तो एक थॉट को आपने कितना सरप्राइजिंग होता है, कितना अमेजिंग होता है कि आपने एक थॉट से एक किताब लिख दी, एक पूरी कविता लिख दी, और हर पन्ने पे, हर पंक्ति पे उसके मतलब अलग अलग निकलते हैं. That's रियल पोएट्री, which I feel. यही है जो सरप्राइजिंग लगता है मेरे को. कभी कभी मैं खुद विश्वास नहीं कर पाता कि ये कभी मैंने लिखा था, बिकॉज उस टाइम आपका जोन अलग होता है, थॉट्स अलग होते हैं, थॉट प्रोसेस अलग होता है, राइट. तो आप जानने की कोशिश करते हैं उस टाइम में क्या सोच रहा था, दिल टूटा था या कुछ हुआ था. यू रीइमेजिन द थिंग्स. So you cannot ever predict कि क्या होगा. So let yourself loose
and just go with the flow and make the most of the opportunities which are coming in your way. That's it. आपके लिए देवव्रत का क्वेश्चन आया है। कभी, हाँ, क्या आप देख सकते हो क्वेश्चन? और उससे पहले लकी शर्मा ने आपके लिए कमेंट डाला है, सर यू लव टू सी, जस्ट लव टू सी यू ग्रोइंग इन दिस फील्ड। और उसके अलावा बहुत खूब लिखा है इनकलाबी जी ने आपके लिए। और फिर आते हैं सवाल पे, जो आपसे देवव्रत ने पूछा है, कवि बन, हाँ, ये पूछ रहे हैं आपसे कि इसको लेके आप क्या कहना चाहते हो। और उन्होंने कहा है कि कवि बना नहीं जाता, कवि तो होता है। तो इसको लेके आपके विचार क्या है, वो यही पूछना चाहते हैं आपसे। बात सच है, कवि बना नहीं जाता, कवि होता है। There are a lot of people who may try to write something. Even my brother tried to write something, right? But आपको उसमें कितना मजा आता है, आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं, that is the most important thing. किसी भी चीज को ले लीजिए, मुंशी प्रेमचंद राइटर थे, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, तो they didn't did anything. ऐसा उनका नहीं था कि ये मैं पार्ट टाइम के लिए कर रहा हूँ और ये मैं मेरा मेन काम तो ये है, ये मैं हॉबी की तरह करूँ। नहीं, जो कवि होता है, कोई भी आर्टिस्ट होता है, he knows कि this is my way, I can breathe, तो मेरे को सांस यहीं पे आएगा, कहीं और जाऊंगा तो I'm going to die, right? तो सबको पता होता है ये चीज। तो yes, I agree with Devvrat. And hi Devvrat, I was waiting for you for a long time, no? In the last Insta live और एक क्वेश्चन आया है फियोनिक्स जैज का, which is your favorite writing of yours, sir, can you read it to us? My favorite, yes, I have many. चलो, अपनी पहली कविता सुनाऊं जो सबसे पहले लिखी थी? जी प्लीज सुनाइए, प्लीज। पोएम का नाम है काश के उस दिन मैं तुम्हें कुछ कह पाता। काश मैं उस दिन तुम्हें कुछ कह पाता, तो यूं सोचना ना पड़ता, दिल की बात दिल में ना रखता, तो यूं सोचना ना पड़ता, कह देता दिल के जो भी अरमान है मेरे, और अरमानों में एक तू ही आसमान है मेरे, और मैं हूं वो नीला सा बादल जो सिर्फ तेरे साथ बहना चाहता है। अगर तुझको अपना आसमान बना पाता, तो यूं सोचना ना पड़ता। स्कूल में हम होते हैं तो वी ऑलवेज जो लोग होते हैं जो डरते हैं, बॉयज स्पेशली, तो वो हमेशा हर रोज सोचते हैं कि मैं इस टाइम आऊंगा, ये लड़की इस टाइम आती है, यहाँ पे दे प्रैक्टिस एवरी लाइन व्हिच दे हैव टू से, राइट? जब सामने आ जाती है लड़की तो क्या होता है कि सामने थी तुम मेरे, सामने थी तुम मेरे, दिल के सभी जज्बात उमड़ से आए थे, कहना बहुत कुछ चाहता था मगर ये जिद्दी होठ ना हिल पाए थे। काश काश के तुम मेरे वो उमड़े हुए जज्बात समझ पाते, तो यूं सोचना ना पड़ता। और अब आलम ये है कि दो पन्नों की शायरी लिखकर मन बहलाया करता हूँ, और सोचता हूँ उस दिन अगर कुछ कह पाता तो यूं लिखना ना पड़ता, तो यूं लिखना। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। प्लीज हम लोग के पेज के लिए लिख दीजिए ये वाली शायरी, ताकि हम इसको अपने पेज पे डाल सके और हमको और भी लाइक्स मिले। क्या बोले, लाजवाब, आई एम डम स्ट्रक। तो अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं, जो आया है तोशीखर से, मतलब तेजपाल, हमारे राइटर से। वो लिखते हैं कि 11th क्लास से आया अचानक से शायर अपना। और फिर फियोनिक्स जैज लिखते हैं कि जो अभी हम लोगों ने आंसर किया। फिर उसके बाद लकी शर्मा फिर से लिखते हैं, सर यू कैन स्टिल गो फॉर टेरिटोरियल आर्मी। Yes, I'm applying. I'm just waiting. Not limited. Earlier I used to like romantic poems, but I don't like now. Right? So it changes, but I like to write about society. जो चीज पसंद नहीं आती, जिस चीज के अगेंस्ट अग्रेशन है दिल में, प्यार के बारे में भी लिखता हूँ। लेकिन देखिए, लिखने के लिए एक चीज चाहिए। कोई भी चीज अगर कंप्लीट है आप लिख नहीं सकते। यू नीड टू हैव दैट अधूरापन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। कोई भी चीज अगर मेरे को अधूरी लगती है, वो ज्यादा मेरा इंटरेस्ट खींचती है। तो आई लाइक टू राइट अबाउट समथिंग विच इज इनकम्प्लीट। सोसाइटी
राइटर्स या पेन इट डाउन के राइटर्स को देना चाहेंगे, कोई सजेशन? See, I'm really nothing to guide anyone or give advice, but I can tell few things जो मैंने सीखी हैं. पहली चीज, पोइट्री इज नॉट अबाउट राइम. लोग जबरदस्ती उसमें राइम घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. बेस्ट थिंग इज द मेटाफर्स. कोई भी, मैंने एक आर्टिस्ट से मिला था, उससे मैंने पूछा कि किसी को बुकर्स प्राइज मिलता है या किसी को नोबेल प्राइज मिलता है, आप कैसे पहचानते हैं कि किसकी पोइट्री ज्यादा अच्छी है? तो ही ऑलवेज सेड टू मी दिस थिंग कि मेजरली वी फोकस ऑन द मेटाफर्स. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट अ पोएट्री शुड हैव राइम्स, राइट? मेटाफर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कैसे लिखते हैं वो ज्यादा जरूरी है. मेरे लिए एक सोल पोइट्री का होना बहुत जरूरी है. इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई विद दिस सोल, इट विल हेल्प यू टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द पोइट्री. कभी कभी होता है कि 4 पंक्तियां आपने पढ़ी और अगली 4 पढ़ी तो उसमें कोरिलेशन नहीं समझ में आती. हाँ, राइट. तो वो सोल पहचानना बहुत जरूरी है. मेटाफर्स आप यूज करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. बस यही 2 चीजें हैं जो मैं बताऊंगा. और मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी फेवरेट राइटर कौन है? वैसे आपके लिए और भी क्वेश्चंस आए हैं, जो कि आई है भाग्या से कि एक्सपीरियंस ऑफ एसएसबी. ओके. ये बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया आपसे किसी ने. Not कठिन. It's see, I guess a failure can guide you better than a person who succeed in his first attempt, because I can tell you कि 8 attempts में क्या नहीं करना चाहिए था मुझको, और जो सक्सेस उसने हासिल की होगी वो बताएगा ये कर लो. तो majorly experience was very good. I have no regrets. I still have attempts left. बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं जब एसएसबी गया था 2015 में, आई वॉज वेरी अमेच्योर पर्सन. बहुत मुंहफट था, घर में सबसे छोटा हूँ तो सबका लाडला था. उस चीज का भी फर्क पड़ता है. साइकोलॉजी में मैं जिद्दी बहुत था, डोमिनेटिंग था थोड़ा सा. तो वो चीज को, पर्सनैलिटी की जो कुछ गलत चीजें थी, नेगेटिव चीजें थी, उसको दूर करते करते टाइम लगता है. बट एक ही बस पीस ऑफ एडवाइस है, जस्ट बी योरसेल्फ. व्हेन आई एम सेइंग बी योरसेल्फ, दैट डज नॉट मीन कि आप जैसे हो वैसे ही चले जाओ. आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप में कुछ कमियां हैं, उसको इम्प्रूव करके जाओ, तब you try to be yourself. Yes. एकदम real, nothing else. अगली ये तो एक कविता है जो मेरे को लगती है कि मेरा बेस्ट काम है अभी तक का. So I would like to recite that poem. थोड़ा सा टफ हिंदी है तो I just try to understand. मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा इस पे. तो जी बिल्कुल. थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे दूं. ये इस चीज के बारे में है, ये जिंदगी के इल्यूजन्स के बारे में है. क्या चाहते हैं और आप क्या नहीं, राइट? कभी कभी आप सब पा लेते हैं लेकिन तब भी सब मिथ्या लगता है. तो इट्स लाइक दिस कि थे तारे सर फिरे, थे ये तारे सर चढ़े, थे आंखें ललचाते, थे ये नजरों में समाते, करते मन मोहित, थे ये आत्मा करते सम्मोहित, मन तरंग से ज्वाला जलाए, हाथ में मुझको डमरू थमाए, नगाड़े पर कर खड़ा मचाते हाहाकार, ये घुंघरू की झनकार पे, ये काल के प्रहार से, मृत पड़ी इस मौत से, यमदूत की ललकार पे, निकल पड़े कसौटी पे इस तांडव में, चुनौती में, कदमों की थाप से है जमीन भी आघात, ये सोच ये विकराल है, हाथ में पकड़े बलिदान का तपाल है, मन में साथी बस तेरा ही ख्याल है, नेत्रहीन है नयन मेरे, सिर्फ तेरा ही ये चयन करें, अभिशाप मिले वरदान में या मोक्ष मिले परिणाम में, भस्म हूँ अपनी ज्वाला में या तृप्त हूँ इस मधुशाला में, ये प्रारंभ नहीं ये अंत है, ये अंत ही प्रारंभ है छिड़ चुकी जंग है, कहीं नहीं कहीं के नहीं, यहीं कहीं, हम झांक भीतर तो सही, हमान इतनी सी सही, ये वज्र चक्र त्रिशूल है सब तेरे शस्त्रागार में, उठा वही जो है सही, सुना वही जो प्राण ले, चढ़ा बाण धनुष पे साज, फेंक दिया नाभि को आज, हरे गए जब प्राण ये, अहम मरा वहम मरा, सहज हुई तब ताल ये, बदल गई तब चाल ये,
प्राण जब अलग हुए, तारों में जब सम्मिलित हुए, तब जीवन आरंभ हुआ जब मिथ्या का अंत हुआ। तब जीवन आरंभ हुआ जब मिथ्या का अंत हुआ। बहुत अच्छी थी, और आपके लिए ऑलरेडी कमेंट्स आ रहे हैं कि कमल जी की आवाज बहुत अच्छी है। बहुत देर हो गई बातें करते हुए, आपसे पता ही नहीं चला कि कब इतना समय बीत गया। फिर आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी राइटिंग से जुड़ना चाहेंगे, और फिर से आपके साथ लाइव भी जाना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप ढेर सारी कविताएं लिखें हम लोगों के पेज के लिए। Has interest in writing, just come down, right? That can be your first step, which can help you to really understand, right? कि आपका करियर कहाँ जाएगा आगे। एंड आप जब लाइक हेडेड लोगों से मिलते हैं, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। It is always going to give one credit to your experience. That is it. It was really nice talking to you. थैंक यू। और एक चीज बोल दे फटाफट से हम लोगों से, जो लोग आज नए जुड़े हैं, गाइस अगर आपको लाइव जाना है मेरे साथ अगले शनिवार या कभी भी, तो आप डीएम कर सकते हो